स्वागत है आप सभी का मिस्टर न्यूज टीवी में। खबर है उत्तर प्रदेश के मऊ जनपद से। नवस्थापित क्लिनिक के माध्यम से डॉक्टर पीएल गुप्ता परिवार ने मरीजों को बेहतर सेवा देने की है पेशकश। मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सक हड्डी, घुटना, श्वास, वस, हृदय, लीवर, रीढ़ की हड्डी, दांत इत्यादि रोगों का इस क्लिनिक में बेहतर ढंग से करेंगे उपचार। पूर्वांचल के लव प्रतिष्ठित जनरल एवं लेप्रोस्कोपिक सर्जन डॉक्टर पीएल गुप्ता एवं उनके सुपुत्र डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा सनाइन क्लिनिक के माध्यम से जनपद के मरीजों को बेहतर चिकित्सा लाभ देने का जो बीड़ा उठाया गया है वह सभी के लिए अत्यंत ही लाभकारी और दूरगामी परिणाम देने वाला है। जनपद के मरीजों को वाराणसी, गोरखपुर तथा लखनऊ जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि उन्होंने एक ही स्थान पर एक ही छत के नीचे भिन्न भिन्न किस्म के चिकित्सकों का चिकित्सा परामर्श और उपचार प्राप्त होगा। यह उड़दाग भारतीय जनता पार्टी मऊ जनपद के जिलाध्यक्ष राम आश्रय के हैं। उन्होंने डॉक्टर पीएल गुप्ता एवं डॉक्टर अभिषेक गुप्ता द्वारा स्थापित इमलिया ब्रह्मस्थान मऊ अवस्थित सनाइन क्लिनिक का फीता काट कर विधिवत ढंग से उद्घाटन किया। रामाश्रय मौर्य ने कहा कि मऊ जनपद के ग्रामीण क्षेत्रों में क्रिटिकल केसेस के मरीजों को बड़े शहरों में इलाज का रुख करना पड़ रहा था, जिसको डॉक्टर पीएल गुप्ता परिवार ने गंभीरता से समझा और परखा और इस नवस्थापित क्लिनिक के माध्यम से मरीजों को बेहतर सेवा देने की पेशकश की है। इससे मरीजों को जहां आर्थिक रूप से बचत होगी, वहीं उनके समय का सदुपयोग बढ़ेगा। सनाइन क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर अभिषेक गुप्ता गोल्ड मेडलिस्ट ने क्लिनिक के औचित्य पर प्रकाश डालते हुए कहा कि मेदांता के विशेषज्ञ चिकित्सक हड्डी, घुटना, श्वास, दांत व हृदय, लीवर, रीढ़ की हड्डी इत्यादि रोगों का इस क्लिनिक में बेहतर ढंग से उपचार करेंगे। इससे मरीजों को लाभ मिलेगा और उन्हें दूर दराज के शहरों में जाकर महंगे इलाज कराने से मुक्ति मिलेगी। उद्घाटन के उपरांत भाजपा जिलाध्यक्ष रामाश्रय मौर्य को क्लिनिक के संस्थापक डॉक्टर पीएल गुप्ता द्वारा अंग वस्त्र, स्मृति चिन्ह और बुके देकर भेंट कर उन्हें सम्मानित किया गया। दोस्तों, खबरें अच्छी लगे तो लाइक शेयर जरूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मैं मोहम्मद रेहान, उत्तर प्रदेश, मऊ से। मऊ जनपद के प्रख्यात चिकित्सक डॉक्टर पीएल गुप्ता जी के द्वारा सनायन क्लिनिक का जो उद्घाटन किया गया है, मैं तो पहले डॉक्टर अभिषेक गुप्ता जी को, डॉक्टर पीएल गुप्ता जी को, समस्त स्टाफ को मैं धन्यवाद देता हूँ और भारतीय जनता पार्टी के एक एक कार्यकर्ताओं की तरफ से मैं आभार प्रकट करता हूँ कि आपने एक क्लिनिक खोल करके समाज को एक संदेश अच्छा दिया है कि और इन जनपदों में लोग जाते थे दर्द दवा के लिए और यहीं पे सारी सुविधाएं मिल जाएगी। मैं डॉक्टर साहब को धन्यवाद देता हूँ, ज्ञापित करता हूँ कि आपने एक अच्छा सेवा का अवसर दिया है। मऊ के लिए कितनी बड़ी भूमिका इस क्लिनिक द्वारा? बहुत ही बड़ी भूमिका है। डॉक्टर पीएल गुप्ता जी को, अभिषेक जी को परिचय की मोहताज नहीं है। केवल जान जाए कि मैं डॉक्टर साहब का खुला है, डॉक्टर पीएल गुप्ता जी का, अभिषेक जी का खुला है, तो सारे लोग बड़े विश्वास लोग हैं, विश्वासपात्री लोग हैं, वो यहाँ पे आएंगे और सुचारू रूप से अपना। मेदांता के बड़े डॉक्टर्स भी यहाँ पहुँच रहे हैं, ये मऊ के लिए कितना सौभाग्यशाली है? मऊ के लिए ये बहुत ही सौभाग्य है। मैं उनको भी बधाई देता हूँ कि वेदांता के डॉक्टर मऊ जनपद में आ रहे हैं, तो मैं पूरे जनता की तरफ से उनको बधाई देता हूँ। तो आप आवे और जनता भी यहाँ पे दांत से लेकर हर विभाग के यहाँ डॉक्टर मौजूद रहेंगे, गैस्ट्रो से लेकर सब, तो एक साथ एक छत के नीचे सब बीमारियों का इलाज हो जाएगा। बिल्कुल बिल्कुल, ये तो बहुत खुशी की बात है कि जैसे हमारा कहीं पेट दर्द करता है तो यहाँ आते हैं, हड्डी कम होता है तो कहीं दूसरी जगह आते हैं, दांत की समस्या हो जाएगी कहीं तीसरे जगह जाते हैं। अब आएंगे हम तो एक छत के नीचे सभी लोग मिल जाएंगे, मेरे एक ही फीस में सबका काम चल जाएगा मेरा। सही है। मेन मकसद ये है कि अब गवर्नमेंट द्वारा बहुत सारे मेडिकल कॉलेजेस और वो डॉक्टर्स जो हैं स्पेशलिस्ट और सुपर स्पेशलिस्ट बन रहे हैं, तो ऐसे में तुरंत जो सुपर स्पेशलिस्ट आएगा उनके लिए कोई जगह चाहिए, कोई प्लेटफार्म चाहिए जहाँ पे वो बैठ के और लोगों की सेवा कर सके। तो इस क्लिनिक का केवल यही मकसद था। और चूँकि हम लोगों का हॉस्पिटल है तो हॉस्पिटल से अलग, ताकि हम लोगों का हॉस्पिटल का नाम इससे ना जुड़ा रहे, वो इंडिपेंडेंट अपनी सेवा दे सके और लोगों को एक अच्छा प्लेटफार्म मिल जाए
और जनता को अच्छा स्पेशलिस्ट मऊ में कंसल्टेशन हो सके। कहाँ से कौन डॉक्टर आ रहे हैं? वेदांता के अलावा हेरिटेज से हैं कि कहाँ से हैं? पीजीआई से? नहीं, हेरिटेज से नहीं है, पीजीआई से नहीं आ सकते। पीजीआई गवर्नमेंट संस्था है, वहाँ से कोई आके प्रैक्टिस नहीं कर सकता। रिटायर होने के बाद कोई आएगा तो आएगा, लेकिन अभी वेदांता से है और गोरखपुर के किसी हॉस्पिटल से, सिनर्जी हॉस्पिटल से भी हम लोगों ने भी वो किया है। किस तरह के क्रिटिकल इलाज हो रहा है, जैसे कौन सी रोग हो जाए? सुपर स्पेशलिटी का, सुपर स्पेशलिटी जैसे कार्डियोलॉजी का आ जाए, न्यूरो का आ जाए, इस तरह के सुपर स्पेशलिटी का यहाँ केवल ओपीडी किया जाएगा डॉक्टरों द्वारा। ओपीडी। उसके बाद जो आगे के इलाज के जो प्रोसीजर है वो क्या फिर उसको? आगे के लिए तो हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल तो बना ही रहे हैं हम लोग, बड़ा हॉस्पिटल, उसमें वो एडमिट कर सकते हैं, ऑपरेशन कर सकते हैं, क्योंकि वो भी हम लोगों ने 100 बेड का अलग हॉस्पिटल पहले से ऑलरेडी करीब 50 बेड का है। डॉक्टर साहब, मरीजों के लिए क्या सुविधा रहेगी? जैसे बहुत गरीब है और बहुत ज़्यादा उसका खर्च है, तो क्या उसके लिए कुछ खास आपके यहाँ सेवा है अगर उस तरह के मरीज आपके पास आते हैं? देखिए, हम लोगों का आयुष्मान तो है ही है जी। आयुष्मान में आप सभी लोगों को मालूम है कि हम लोगों के यहाँ आयुष्मान में एक्स्ट्रा पैसा नहीं है, तो गरीब के लिए वो है। और एक प्रयासरत हैं हम लोग कि मुख्यमंत्री राहत कोष से अगर वो जुड़ जाए और हम लोग गरीब मरीज का वो सबमिट करें या वहाँ से ऐसा मिल जाए, ऐसा सुविधा है जैसे लखनऊ के अस्पतालों को मिल जाती है, तो इस तरह से अगर मिल जाएगा तो गरीब, हाँ, तो यहाँ गरीबों का भी इलाज हो जाएगा। तो आप इतने दिनों से हम लोगों को जानते हैं और हम लोग जो रेट हम लोग के यहाँ है तो ज़्यादातर गरीब का इलाज हो जाता है, और आयुष्मान आने के बाद तो बहुत सारे गरीब का सेवा हो जाता है। डॉक्टर साहब, ओपीडी के बाद जांच और इलाज के लिए भी मऊ से बाहर जाने की किसी की जरूरत नहीं पड़ेगी? बिल्कुल नहीं, क्योंकि हम लोगों का ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन के लिए हम लोगों का भाई है जी फिनिक्स, वहाँ पे सारी सुविधाएं हैं। ठीक, ये तो क्लिनिक एक अलग बनाया गया ताकि लोगों को प्लेटफॉर्म भी मिले और लोगों की सुविधा भी। मऊ के लोगों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? पुराने मैसेज यही रहेगा कि लोगों को अच्छी से अच्छी सुविधा मिल जाए जी, मऊ में रहे, एक छत के नीचे। हाँ जी। पुराने अस्पताल में सेवाएं जो है सीमित थी या इसमें असीमित रहेगी? आज सुपर स्पेशलिटी की सेवा रहेगी। उद्देश्य यही है कि जो हम लोग सुपर स्पेशलिटी जो है मऊ में जो डॉक्टर्स नहीं आ पाते हैं या जिसके लिए हमारे जो है पेशेंट्स को बाहर जाना पड़ता है, उनके लिए ये एक प्लेटफॉर्म है कि जो है वो यहाँ पे आके अपना जो है इलाज करा सके, मिल सके, परामर्श ले सके। बाकी क्लिनिक जो है किसी क्रिटिकल उसके लिए नहीं बना है, ये क्रोनिक पेशेंट्स के लिए है जिनका ओपीडी बेसिस पे जो है वो इलाज हो सके। बाकी हम लोग ने एक और जो है हमारा हॉस्पिटल है गुप्ता सर्जिकल, उसमें हम लोग ने मुख्यमंत्री राहत कोष के लिए भी अप्लाई किया, जिसमें 2.5 लाख तक का जो इलाज है, अगर उसके पास आयुष्मान कार्ड नहीं है या कैंसर का इलाज कराता है या किसी भी चीज़ का 2.5 लाख तक ये दे दीजिए जो बेनिफिट है उसको मिल जाएगा। हम लोग कोशिश ये कर रहे हैं कि हम लोग स्टोरी जो है जैसे GI सर्जरी और प्लांट्स जो है मतलब जॉइंट ट्रांसप्लांट, आर्थ्रोस्कोपी, ये ऑपरेशन हैं, जांचें हैं, ये सारी चीज़ें हम लोग दे पाएंगे। एक तरीके से अगर देखा जाए तो कुल कितने विभागों के यहाँ चिकित्सक जो है सेवा रहे हैं? गैस्ट्रोलॉजी, नेफ्रोलॉजी, न्यूरोसर्जरी और मेडिसिन, ENT, ऑर्थो सर्जरी, ये 8 विभाग के आसपास। और फ्यूचर में और भी जो है हम लोग काफ़ी लोगों से बात चल रही है और जल्दी हम लोग सारी स्पेशलिटी यहाँ पे जो है दे पाएंगे, सुपर स्पेशलिटी।
मेनली हम लोग का जो कंसर्न है ये खोलने का वो है सुपर स्पेशलिटी डॉक्टर्स किया जा सके। और अभी जल्दी हम लोग का सीएमसी हॉस्पिटल जो गोरखपुर में एक हॉस्पिटल है कैंसर का, तो उनसे भी बात करें तो जो मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट होते हैं जो और सर्जिकल ऑन्कोलॉजिस्ट वो दोनों यहाँ पे अपनी सुविधाएँ देंगे। पहले भी यहाँ आते थे हमारे, फिर अब इस क्लिनिक के माध्यम से दे पाएंगे।